शौकत भारती साहब, जो ट्रंप ने बात कही है वो यूं ही नहीं कही, और ट्रंप प्रेसिडेंट रहे हैं अमेरिका के, वो अमेरिका की हालत को जानते हैं। और मैं भी अमेरिका का दौरा कर चुका हूं, तो वहाँ जो स्टेट में और मुलाकातें भी वहाँ हुई हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये जिस तरह से दिखाना चाह रहे हैं, भाई अमेरिका की भी अपनी एक हद है ना, ऐसा थोड़ी है कि, और वहां पे क्या है उनके पास, अगर कितने दिन तक वो मुकाबला करेंगे अगर ये सब खड़े हो गए। भाई 3 महीने तो देखिए हौती हमासी लड़ रहा है, तो अगर वो हौती के साथ आ गए, और हिजबुल्लाह भी बाकी, आप देखिए इधर इराक में भी खबर आ रही है कि इराक ने जो है बहुत बड़ा हमला किया है, जो अमरीकी बेस है उस पे। तो सवाल ये है कि इनको क्या लग रहा है, हा? और ये सिर्फ जो है इस्तेमाल करके ये तो ट्रम्प के बयान की रोशनी में अगर आप देखें, जो कहा है कि बाइडन जो है वो पागल हो चुके हैं, हा? तो अगर इस तरीके देखिए और इलेक्शन सर पे। जी। देखिए एक बात बताएं मुमताज साहब, मैं बाइडेन के बयान को कोई अहमियत नहीं दे रहा था, लेकिन पेंटागन ने जिस तरह से इंटरफेरेंस किया है, ठीक है, और पेंटागन ने यह कहा है कि हम इजराइल के साथ हर हाल में खड़े हैं, ठीक है, हम गजा को खाली कराएंगे। पेंटागन ने पूरी तौर से इस बात को कहा है कि चाहे जितनी जंग चले तो पेंटागन जो है, जिस तरह से सीआईए बाकायदा तौर के ऊपर पूरी इंटेलिजेंस इस वक्त इसराइल को दे। तो ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम शौकत भारती साहब के नेट में आई है। तो और जी 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 जी, शौकत भारती साहब जी। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमास के लीडर्स जो हैं, है ना, उनको मारने की बातचीत, तो उनकी सारी इंफॉर्मेशन दी जा रही है। सीआईए पूरी तरीके से इस वक्त सीआईए, MI6 और मोसाद एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं बाकायदा तौर के ऊपर। तो ये जो पोजीशन है इस वक्त, पेंटागन इसमें इन्वॉल्व हुआ है। मैं बाइडेन की बातचीत नहीं कर रहा हूं। बाइडेन तो हो सकता है कि जा रहा था, उसके बाद उसने सोचा जाते जाते अब तो हम नहीं आएंगे, जो भी कर सकते हैं वो हम कर जाएं। पेंटागन का बयान देना, और पेंटागन इराक के क्या नाम है प्रेसिडेंट के कहने के बावजूद भी पेंटागन ने कहा कि हम अपनी फौजें यहां से नहीं ले जाएंगे और बाकायदा तौर के ऊपर यहां पे रखेंगे, जिस पर जुनला के इराक के प्रेसिडेंट ने कहा कि ठीक है, यहां अफगानिस्तान बन जाएगा, हम फोर्सफुली इसको हटाएंगे। और आप देख रहे हैं कि इराक जो है बहुत, इराक इस वक्त सबसे ज्यादा चल रहा है। और आपको यह भी पता है कि हसन नसरुल्लाह ने अपने दामाद से क्या कहा था कि आप जाइए इराक जाके संभालिए। उन्होंने अपने दामाद को नजफ भेज दिया है। वहां के ऊपर कतायब अल हिजबुल्लाह जो है वो वहां के ऊपर पहुंच गए, मतलब उनके लिए उसको कमांड देने के लिए वहां पर पहुंच गए। वहां एरबिल के अंदर 7 इंटेलिजेंस ऑफिसर जो थे उनको इसराइल के मारा। एरबिल जो है कुर्दों के बीच में भी वहां पर इसराइल ने अपना एक अड्डा बना रखा है। इसराइल ने सिर्फ टर्की के अंदर अंदर ही अड्डा नहीं बना रखा है, बाकायदा तौर के ऊपर उसने वहां के ऊपर भी अड्डा बना रखा है। यही वजह है कि आपने देखा कि हिजबुल्लाह का एक ड्रोन जो है मेडिटेरियन सी में जो है इनकी जो गैस रिग है वहां के ऊपर भी पहुंच गया, और वहां के ऊपर भी उसने, तो हालात आप देख रहे हैं किस तरह से बद से बदतर हो रहे हैं। तो इराक तो गर्म हो ही गया है, जाहिर सी बातचीत है। पहला तो इराक से ही हटाएंगे, पहला बेस जो है वो इराक से ही हटाएंगे, क्योंकि इराक ने कह दिया, अब इराक की मिलिशिया एक्टिव हो गई है। अब वहां के ऊपर या तो सबसे पहला बेस जो है आप ये देखिएगा इराक का ही हटेगा, और इसके अंदर कितनी ताकत अमेरिका झोंकता है। इराक और का एक चीज हटेगा, और, फिर सीरिया का शौकत हटेगा। भारती साहब, एक बड़ी अच्छी बात, किसी कोई कारवाने तौहीद के नाम से उन्होंने कमेंट किया, और बड़ा मानाखेज है कि ये सारी बातें इजराइल की तरफ से तवज्जो हटाने की वजह से हो रही हैं, ताकि इजराइल के मजालिम पर पर्दे में रहें और लोग दूसरे मसाइल में उलझ जाएं। और दूसरा मुझे लग रहा है कि इसलिए भी हो सकता है कि इजराइल में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, और इसराइल की वजह से अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और तीसरी चीज ये कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो बाइडन भी फंस गए, इस ट्रैप में आ गए, क्योंकि उनकी भी कुर्सी खतरे में नजर आ रही है। तो हो सकता है इस वजह से ये करके, और ये पूरा क्योंकि भाई ऐसा है, यमन का कोई पर्सनल मामला तो था नहीं। यमन तो बार बार यही कह रहा है कि भाई जो गजा के मजलूमीन है, जो दुनिया कह रही है,
हाँ, उन तक खाना पानी पहुंचाओ और जंग रोको, तो इसमें क्या गलत था? तो इस पे बजाय गौर करने के यमन पे हमला कर दिया अमेरिका ने, तो इसकी भाई एक वजह बात क्या, ये तो बताइए, नहीं है? जी। देखिए मुमताज साहब, एक बात बताइए कि कितने बयान हैं जिसमें जंग रोकने की बात अमेरिका ने किया है सही। या ब्रिटेन ने किया है? हर बार विटो करने की बातचीत की है, बिल्कुल, एक जंग बार भी नहीं रोकने की को विटो। जंग रोकने। ठीक है, फिर ये बताइए, अभी जब आए थे जंग रुकवाने के लिए 7 दिन के लिए, इसमें कितनी बार उन्होंने जंग रोकने की बातचीत की है? हम्म। और क्या कहा कि जंग रुक जाएगी, हमास हथियार रख दे, हम्म। सारे हथियार सरेंडर कर दे, कैप्टिव्स को छोड़ दे। आप समझ रहे हैं ये? हम्म। और आज भी जो है ब्लिंकन का बयान देख लीजिए, फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर भी इतने जुल्म के बाद भी सपोर्ट करना, तो क्या कोई जंग को रुकवाने की बातचीत कर रहा है? और फिर खुलकर आ जाना जब देखा उसने कि पूरी कोशिश की वहां लेबनान के अंदर बैठ करके हिजबुल्लाह इन्वॉल्व ना हो, और उसी प्रेशर को बिल्टअप करने के लिए जो हमास के लीडर को मारा गया, फिर हिजबुल्लाह के कमांडर को मारा गया वहां के ऊपर। क्यों? इसलिए कि जंग रुक जाए, क्योंकि इजराइल की आर्मी लड़ नहीं पा रही है। इजराइल की आर्मी को वहां से विड्रॉ करना ज्यादा से ज्यादा तादाद के अंदर क्या मतलब है? उनको पता था कि हमें एयर रेड करना है, तो जाहिर वो एक साथ जंग लड़ना है बड़ी, डाइवर्ट नहीं कर रहे, वो डाइवर्ट नहीं कर रहे, वो चाह रहे हैं और बढ़ जाए, उन्होंने बढ़ा दिया, और जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, अभी देखिएगा किसी दिन लेबनान के ऊपर अटैक हो जाएगा, क्योंकि हिजबुल्लाह वहां से हो रही है, इराक के अंदर तनातनी हो ही चुकी है। तो सवाल ये पैदा होता है, ये क्या अलग की जंग है क्या? ये इजराइल की जंग अलग की जंग नहीं है। वो इजराइल की जंग को भी समझ रहे हैं कि जो जो क्या नाम है हमास का है, हमास के पीछे भी ईरान है, हिजबुल्लाह के पीछे भी ईरान है, हौती के पीछे ईरान है। ये सिर्फ हमास की जंग नहीं है, वो हमास की बिल्कुल। जंग समझ के लड़ ही नहीं रहे हैं बाकायदा तौर के ऊपर, और ना हमास से डाइवर्ट करने का। हमास के ऊपर तो वो तो गजा खाली कराना चाहते हैं, वो तो बाकायदा हैफा को सबसे बड़ा पोर्ट बनाना चाहते हैं, उसमें दुनिया के बड़े बड़े कैपिटलिस्ट का बहुत ज्यादा पैसा लगा हुआ है। हैफा के अंदर मैंने आपको बताया था अडानी का भी बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है। हैफा के से वो वहां क्या नाम है, वहां से बिंगोरियन लेक निकालना चाहते हैं सब्स्टिट्यूट, ताकि रेड सी की जरूरत ही नहीं पड़े वहां के ऊपर। उनको पता है कि गजा के अंदर और उसके नाम के अंदर जो गैस और तेल का एक बहुत बड़ा अंबार है जिस पे कब्जा करना चाहते हैं। वो उनको पता है कि सारे जंग का खर्चा हम इसी से निकाल लेंगे अगर हमने गजा से भगा दिया है। तो अमेरिका इसके अंदर उतरा हुआ बाकायदा। तो क्या अमेरिका गजा की जंग नहीं लड़ रहा? क्या ये गजा की जंग नहीं है? ये गजा को बर्बाद करने की जंग है जो अमेरिका लड़ रहा है, ब्रिटेन लड़ रहा है। ये इजराइल को बचाने की जंग लड़ रहा है। ये डाइवर्ट नहीं है, ये यमन वर्सेस अमेरिका नहीं है, ये डाइवर्ट नहीं है। ये जंग जो है ये बाकायदा तौर के ऊपर, ये जंग जो है वो चल रही है, गजा की ही जंग है, ये फिलिस्तीन की ही जंग है, ये किसी और की जंग नहीं है। और फिलिस्तीन की जंग में जो प्लेयर्स इन्वॉल्व थे उनको, इसलिए ऐसा नहीं कि यमन की अलग है, वो ईरान की अलग है, और क्या नाम है हमास की अलग है, और हिजबुल्लाह की अलग है, ये सब फिलिस्तीन की जंग है। गेम ऑफ ग्रेटर इजराइल जो बन रहा है उसकी जंग है। गेम ऑफ ग्रेटर इजराइल का नक्शा देखें, उसके अंदर आपको सऊदी अरब भी दिखाई देगा, मिस्र भी दिखाई देगा, जॉर्डन का भी हिस्सा दिखाई देगा, हर जगह का, सीरिया का भी हिस्सा दिखाई देगा। वो ग्रेटर इजराइल का नक्शा सामने रख के उसको बनवा रहे हैं। और अब हो सकता है उन्होंने ये भी सोच लिया हो कि 100-200 अगर मारे जा रहे हैं, ना छूटे कैप्टिव्स, हमसे मतलब नहीं, मर जाएं, इतने बहुत से इजरायली मरे, ये भी मर जाए। तो डिक्टेटर जो होता है, इतना तो प्रोटेस्ट हो रहा है, किसने गिरा दिया उनकी कुर्सी को? हाई कोर्ट के अंदर जो हाई कोर्ट के को अपने कंट्रोल के अंदर कर लिया, ठीक है, सब कुछ पूरा क्या, सबसे ज्यादा करप्ट लीडर है बेंजामिन नेतन्याहू, लेकिन वहां की पब्लिक इतना सब कुछ भी नहीं कर सकी। तो थोड़ा बहुत तो प्रोटेस्ट होता ही रहता है, पब्लिक घेर लेती वहां के ऊपर, खत्म कर देती मामले को। नहीं, तो ऐसा नहीं है। ये सब जो है पूरा ये गेम जो है बाकायदा तौर के ऊपर 3B का है, बेंजामिन नेतन्याहू का, बल्कि ये ब्रिटेन का गेम है, ये बेंजामिन नेतन्याहू का गेम है, ये बाइडेन का गेम है। मैं कहता था, मैं कहूंगा अब ये गलत है, ये इजराइल का गेम है, ये ब्रिटेन का गेम है, ये अमेरिका का गेम है।
ये सिर्फ 3 शख्सियत का गेम नहीं है कि इसको ऋषि सुनक और बाइडेन और ये कर रहे हैं। ये बाकायदा तौर के ऊपर ज्वाइंट जो है इजराइल का, अमेरिका का और ब्रिटेन का ये पूरा गेम है।